हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पुस्तक बसंत का 6 अध्याय, जो कि एक कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकिए और जिसे लिखा है एक बहुत ही फेमस कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो चलिए इन लाइनों का अब अर्थ समझ लेते हैं। तो इन लाइनों में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और यह कहा है कि ये भगवान के संदेश को मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ये ईश्वर के सच्चे संदेश वाहक हैं। आगे दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश वाहक हैं और आकाश में निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं और बादल घुमड़ घुमड़ कर इधर से उधर घूमते हैं, दौड़ते हैं और ये भगवान के डाकिए हैं। बिल्कुल भगवान के डाकिए के समान प्रतीत भी होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भगवान का संदेश पाकर, यानी भगवान ने इनको आदेश दिया हो और उनका संदेश लेकर एक विशाल देश को पार करते हुए, देशों की सीमाओं को पार करते हुए दूसरे देशों में जाते हैं और ईश्वर का संदेश ये बांटते रहते हैं। आगे कवि कहता है कि हम अपने आप को बड़ा ही अत्यधिक विद्वान समझते हैं, बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं और बहुत होशियार समझते हैं और पेड़ पौधों, पर्वत, नदियों आदि को बेजान मानते हैं और ये समझते हैं कि ये बेजान चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं समझती। लेकिन ये हमारी सच्ची सबसे बड़ी मूर्खता है। वास्तव में पक्षियों और बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे मनुष्य नहीं समझ पाता, जबकि पेड़ पौधे, सरोवर, सरताएँ, समुद्र एवं पर्वत आदि उनके द्वारा लाए गए संदेशों को बिल्कुल स्पष्ट पढ़ लेते हैं और भगवान का संदेश समझ जाते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि का मत है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को मात्र समान रूप में देखते हैं, यानी जो भी क्रियाकलाप प्राकृतिक चीज़ें होती हैं हम उन्हें सामान्य मानते हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं होती हैं। नदी, पर्वत, पहाड़ और जो भी पेड़ पौधे हैं ये कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ संदेश देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इस संदेश को नहीं समझ पाते और उनके पीछे क्या उद्देश्य है उनको भी नहीं समझ पाते। हम तो बस यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती है और यह सुगंध मुक्त हृदय के प्रेममय संदेश की भांति पक्षियों के पंखों के सहारे सर्वत्र फैल जाती है और बादलों के रूप में एक देश का पानी भाप बनकर उड़ता है और दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। हम तो बस यही समझ पाते हैं और अंत में इस कविता का यही सार है, यही अभिप्राय है कि पक्षी और बादल एक दूसरे देश में बिना किसी बैर भावना के, बिना किसी दुश्मनी के मुक्त रूप से जाते हैं और यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है, हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं ये हमें संदेश देना चाहते हैं, परंतु मनुष्य ईश्वर के संदेश को समझ नहीं पाता है और आपस में ही बैर भाव रखता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हम सबको मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। तो ये था आज का अध्याय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।